बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है और इसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है तो किस तरीके से मालूम करेंगे। सबसे पहले याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए कोई ख़ास रूल, कोई ख़ास प्रिंसिपल नहीं है। बहरहाल कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम 90% 95% हम जितने भी मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं उनमें किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दैट डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले जिस एटम की आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है, आप उस एटम को जितने एटम नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, जिस एटम कि हमने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है उसको मज़ीद कितने एटम्स अटैच है डायरेक्टली। ठीक है। नंबर 2, आप मालूम करेंगे कि जिस एटम की मैंने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उस एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में शरीक ना हो, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है। फिर इन दोनों को हम करेंगे जमा, इन दोनों को हम जमा करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास सम ऑफ इन दोनों वैल्यूज की सम आपके पास 4 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर सम आ गई 3 तो आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर इन दोनों वैल्यूज की सम आ गई 2 तो आपके पास फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये sp होगी। ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, मैं इसको उन एक्सेप्शन को लेट मैं डिस्कस करूंगा। अब इस पर चलो एग्जांपल करते हैं। ये सिंपल एग्जांपल मेरे पास है। एग्जांपल आइए डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। सो आप वाटर के स्ट्रक्चर पर आ जाइए। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। अब काउंट कर ले। ऑक्सीजन को सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है, 1 2, तो 2 एटम्स है और लोन पेयर कितने हैं, 1 2 प्लस 2, तो इसकी सम क्या आ गई, 4। अब अगर 4 है सम तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है। इस तरह O2 मॉलिक्यूल पर आ जाए। O2 एग्जांपल नंबर 2, O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करनी है तो ये O डबल बॉन्ड O 2 लोन पेयर्स और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स। एक ऑक्सीजन ले लें, इसको डायरेक्ट कितने एटम्स अदर एटम्स अटैच है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन ही अटैच है ना, दूसरा तो कोई एटम है ही नहीं। तो ये हो गया हमारे पास 1, एक एटम अटैच है, नंबर ऑफ एटम, और लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन पर, 1 2, तो इसकी सम क्या गई, 3। अगर सम 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है। सम आप एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर तो 3 आ गई। ये sp2 है, ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है। CH4 की एग्जांपल ले ले, CH4। इसमें आपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करनी है तो यहाँ CH H H और ये H लोन पेयर है, नहीं है, लोन पेयर के बाद ख़त्म। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स अटैच, तो ये 1 2 3 एंड 4 एटम्स अटैच है। तो अगर 0 लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच 4, तो ये हमारे पास 4 आ गई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। ठीक है। अब आइए, इसमें कुछ आपके पास एग्जेम्पशंस या एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस इसमें क्या है, इस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कुछ एक्सेप्शंस है। वो ये है कि अगर आपके पास कोई एटम है जो वो एडजेसेंट है, किसके पास, वो पाई बॉन्ड के साथ एडजेसेंट है, तो उसमें फिर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो
आप एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर। यहाँ मैं एग्जांपल आपको लिखता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच है NH2 अटैच, ये अमाइड है, ठीक है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर आपको पता है एक लोन पेयर B है। अब नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है तो ये नंबर आप एटम काउंट कर ले 1 2 एंड दिस कार्बन एज 3। डायरेक्ट नाइट्रोजन को कितने एटम्स अटैच हैं 1 2 3, ठीक है, और एक इसके ऊपर लोन पेयर हो गई तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3 प्लस लोन पेयर कितने एक है प्लस 1 इज इक्वल टू 4 होनी चाहिए क्या sp3, क्योंकि पोर के लिए sp3 है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली sp3 नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना वो इस पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन की इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करते हैं रेजोनेंस में आ जाता है, और रेजोनेंस जो है उसके ज़रिए ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो क्या हो जाता है sp3 से हाइब्रिडाइजेशन sp2 पे कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास इस एटम पर जो लोन पेयर है इसके साथ जो एडजेसेंट वाला एटम है उस पर पाई बॉन्ड है तो ये रूल पेयर, ये जो हमने बयान किया, ये जो हमने एक्सप्लेन किया है, इससे फिर यहाँ पर एग्जेप्शन होगी, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शनल केस कौन सा वाला है वो आपके पास है ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट, ये एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। लोन पेयर पाई बॉन्ड एडजेसेंट एटम पर पाई बॉन्ड है उस एटम के लोन पेयर को जिसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है। सेकंड नंबर एक्सेप्शन आपके पास क्या है वो ये है ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट्स क्या है, ज्योमेट्री की वजह से जो रुकावट बन जाती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये हम एक एराइल आयन है, सपोज ये हमारे पास एक है एराइल आयन, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख ले यहाँ पर जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है ना, ये कार्बन एटम इसको डायरेक्ट अटैच कितने एटम्स है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो इसको जाहिर सी बात है 2 एटम अटैच है। और अगर 2 है तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, क्या होगी, यहाँ होनी चाहिए क्या लोन पेयर तो है ही नहीं इस कार्बन के ऊपर, और नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट अटैच कितने है 2 है प्लस लोन पेयर 0 सम 2 आ गई, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए sp, लेकिन ये नहीं, एक्चुअली क्या है sp2 है, ठीक है। इसमें बुनियादी वजह क्या है, अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, ठीक है, sp2 है, अगर sp हो जाती है तो यहाँ पर ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट सामने आएंगे। आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर ज्योमेट्री अगर यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, आपको पता है एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मॉलिक्यूल की कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कैटायन की स्टेबिलिटी अपनी स्टेबिलिटी कम होने को नहीं देता, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली जो होता है ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp की इसकी माबेन होता है, ठीक है, इसके दरमियान बीच में होता है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिक्टली sp2 इसलिए लिख दिया कि sp हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए स्टेबिलिटी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 और sp के दरमियान होती है, ठीक है। बाकी ये जो रूल मैंने एक्सप्लेन किया ये आप किसी भी कैटायन है रेडिकल है इसके लिए आसानी मुकम्मल सिंपली और इजीली आप किसी भी एटम या आयन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलो ये रेडिकल CH3 रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल है, H और प्लस चार्ज है, तो इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के ऊपर, ये 1 2 3 एटम अटैच है, 3 एटम्स है जो अगर सम
3 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 आ गई। तो ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ स्पेशल केसेस रेडिकल्स के लिए है, कुछ मज़ीद इसमें मज़ीद एक्सेप्शंस भी है, और वो रेयरली आप उसके साथ कंसर्न होंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके ऊपर बात करूँगा डिटेल से। अब तक के लिए इतना ही।